अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, आइडेंटिफाई यूनिट, रो, कॉलम एंड नल मैट्रिसेस। हमें मुख्तलिफ मैट्रिसेस दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से ये यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है। सबसे पहले देख लेते हैं ये वाला फर्स्ट मैट्रिसेस, ए इक्वल्स टू 0 0 0। ये सिंपली नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स में हमारे पास क्या क्या होता है, इसमें हमारे पास जितनी भी एंट्रेंसेस मैट्रिसेस के अंदर दी जाती हैं वो तमाम की तमाम हमारे पास ज़ीरो होती है। इट्स ऑल मेंबर आर ज़ीरो, सो इट इज़ अ नल मैट्रिक्स। सेकंड हमारे पास क्या है, बी इक्वल्स टू 2 3 एंड 4। ये हमारे पास क्या होगा, रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें हमारे पास एक रो दी गई है। रो की डेफिनेशन, रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, अ मैट्रिक्स डेट हैव ओनली वन रो। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक रो दी गई है। इट हैज़ ओनली वन रो, सो इट इज़ रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, C इक्वल्स टू 4 0 6। ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कैसे, कॉलम मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या होता है, हमारे पास एक कॉलम होता है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम। तो यहाँ पे क्या, इट हैज़ वन कॉलम, सो इट इज़ कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है, इसमें हमारे पास क्या दिया गया, D इक्वल्स टू 1 0 0 एंड 1। ये हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। और यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स में ये हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं ये हमारे पास 1 1 होती है। ये नहीं कि यहाँ पे अगर 1 1 सेम है तो आप कहें यहाँ पे 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी आ सकती है, लेकिन नहीं, यहाँ पे सिर्फ 1 और 1 आएगा। आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट का मतलब ही यही है कि 1 यूनिट 1। और अगर यहाँ पे आ जाए 2 2 सेम आ जाए, फिर वो यूनिट मैट्रिक्स नहीं स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स की हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, उसमें ये एंट्रीज जिसमें सेम हो वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होता है। लेकिन अगर यहाँ पे 1 आ जाए तो ये यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। इट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिकॉज इट्स डायगोनल एंट्रीज आर 1। ये हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये हमारे पास 1 है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो हमारे पास 0 है। अगर यहाँ पे इस 0 की जगह 1 आ जाता तो ये तो मैट्रिक्स ही नहीं बनना था, ये तो मैट्रिक्स ही और हो जाएगा। फिर अगर 1 आ जाए तो फिर हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये नहीं रहेगा। इसी तरह नेक्स्ट है, नेक्स्ट इक्वल्स टू 0। मैट्रिक्स के अंदर 0 आ गए तो ये हमारे पास कौन सा, सिंपली नल मैट्रिक्स। आगे 6 है हमारे पास, 5 6 7। ये भी हमने पहले भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। इसमें क्या है, हमारे पास 1 कॉलम दिया गया है, और 1 कॉलम तो सिर्फ हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स में ही होता है इस तरह, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास, हमसे पूछा गया है कि बताएं इनमें से कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सा हमारे पास रो है, रेक्टेंगुलर, कॉलम, आइडेंटिटी और नल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख लेते हैं क्या है। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, -8 2 7 12 0 एंड 4। इसमें हमने लिखा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर कैसे होगा, रेक्टेंगुलर की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 3 है। इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, बिकॉज नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 0 1। इट हैज़ ओनली वन कॉलम, सो इट इज़ कॉलम मैट्रिक्स। क्योंकि हमारे पास इसमें सिर्फ एक कॉलम दिया गया है, इसलिए हमारे पास क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। लेकिन ये कॉलम मैट्रिक्स के अलावा और कौन सा मैट्रिक्स बन सकता है, अगर यहाँ पे देखें स्क्वायर, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। और अगर रो देखा जाए, रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स भी नहीं है, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और रो मैट्रिक्स में सिर्फ हमारे पास 1 रो होती है। इसी तरह अगर रेक्टेंगुलर को देखा जाए तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। कॉलम मैट्रिक्स तो ये है ही। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें नॉन डायगोनल रोज हमारे पास 0 नहीं है। और नल मैट्रिक्स तो वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें सारी एंट्री 0 नहीं है, बल्कि एक में 3 है, एक 1 है, सिर्फ एक एंट्री है हमारे पास ऐसी जो 0 है। इसलिए हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे पास 6 3 -4 एंड -2। इसमें क्या है, इट इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे होगा, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। कितनी रोज है, 1 2, 2 रोज हैं, और कॉलम हमारे पास कितने हैं, 1 एंड 2, 2 रोज 2 कॉलम। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स।
बिकॉज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इसके अलावा ये कोई बन सकता है, स्क्वायर है, रो भी नहीं होगा क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा रो है, कॉलम भी नहीं हो सकता, रेक्टेंगुलर, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, लेकिन इसमें तो इक्वल है, रेक्टेंगुलर भी नहीं होगा, आइडेंटिटी भी नहीं होगा और ना ही नल होगा। आगे देख लेते हैं 1 0 0 एंड 1। 1 जिसकी डायगोनल एंट्रीज में 1 हो वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अब ये देखते हैं ये भला कोई और मैट्रिक्स में आता है या नहीं। सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये है क्योंकि नंबर ऑफ रोज जो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं। और अगर रो मैट्रिक्स के लिए देखा जाए तो रो मैट्रिक्स ये नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ इसमें रोज जो हैं वो हमारे पास 2 हैं, लेकिन रो मैट्रिक्स में सिर्फ हमारे पास 1 रो होनी चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं होगा, रेक्टेंगुलर भी नहीं होगा क्योंकि रोज और कॉलम्स इक्वल हैं। इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये है और नल मैट्रिक्स ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 1 1 मौजूद है, क्योंकि और नल मैट्रिक्स में सिर्फ सारी एंट्रीज मैट्रिक्स की जो होती हैं वो 0 होनी चाहिए। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 1 3 5 2 4 एंड 6 दिया गया है। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 3 हैं और कॉलम जो है वो हमारे पास 2 हैं और ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसे कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखते हैं बाकी कोई और मैट्रिक्स बनता है इसमें या नहीं। सबसे पहले स्क्वायर देखें तो स्क्वायर तो नहीं होगा, रो कॉलम भी नहीं बनेगा क्योंकि इसमें 3 रोज हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं होगा क्योंकि 2 कॉलम हैं, और इसके अलावा आइडेंटिटी भी नहीं हो सकता और ना ही नल है, इसलिए ये सिर्फ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आएगा। अब ये नेक्स्ट है, ये 3 10 एंड -1। अब इसमें क्या है, ये हमने लिखा है रो मैट्रिक्स क्योंकि एक रो है। इसके अलावा देख लेते हैं अगर कोई है तो। स्क्वायर मैट्रिक्स है सबसे पहले, तो स्क्वायर तो नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम से, क्योंकि इसमें एक रो है और 3 कॉलम है, दोनों इक्वल नहीं है। और आगे रो मैट्रिक्स तो है। रेक्टेंगुलर हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास एक रो और 3 कॉलम, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसलिए ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता, ना ही आइडेंटिटी हो सकता और ना ही नल मैट्रिक्स होगा ये। आगे है हमारे पास 1 0 एंड 0, ये हमने लिखा है कॉलम मैट्रिक्स। इसके अलावा स्क्वायर मैट्रिक्स ये नहीं होगा, रो भी नहीं होगा, रेक्टेंगुलर ये भी हो सकता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, इसलिए ये वाला मैट्रिक्स जो हमारे पास रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। इसके आगे है 1 2 3 -1 2 0 0 एंड 1। अब ये हमने क्या लिखा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे, 1 2 3 रोज है हमारे पास और 3 ही कॉलम है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ रही हैं, इसलिए हमने लिखा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर के अलावा क्या कोई और होगा ये। सबसे पहले देखते हैं रो भी नहीं है, रेक्टेंगुलर भी नहीं है क्योंकि रोज और कॉलम इक्वल है। इसी तरह कॉलम भी नहीं होगा क्योंकि एक से ज़्यादा कॉलम है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता और नल मैट्रिक्स भी नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी, और अगर कहीं से समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।